अच्छा, हर इंसान की अपनी बात होती है और शायद जब वो बात रखता है तो ये समझाता है कि आखिर राजनीति में वो क्या सोच रहा है, राजनीति के बारे में वो क्या सोच रहा है, परिस्थितियाँ जो दिख रही हैं उसके हिसाब से उसकी सोच क्या है। तो हम जगह जगह लोगों से बात कर रहे हैं और सवाल सिर्फ इतना है मेरा आपसे कि दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसे में केंद्र और राज्य के बीच में जिस तरीके से कहानी बनती रहती है, आपको लगता है कि शायद सामंजस्य तो बैठ नहीं पाएगा, तो दिल्ली की जनता क्या करेगी? देखिए, एक स्वतंत्र प्रभार से लोकतंत्र को चलाने के लिए विपक्ष की मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र को जो आप विशेष रूप से जब आप पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे कि लोकतंत्र तभी स्वतंत्र रूप से चल पाता है जब विपक्ष की पार्टियां मजबूत होती है। लेकिन आज आप सदन में जाके बैठिए, सदन में देखेंगे विपक्ष पूरी तरह से मजबूती के तौर पे नहीं खड़ा है और इस वजह से मोदी सरकार अपनी मनमानियाँ करती है। अगर लोकतंत्र विपक्ष में लोग मजबूत से बैठे रहेंगे तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार पे दबाव पड़ेगी और वो अपनी मनमानी किसी पे नहीं तो थोप विपक्ष तो पाएगी। एकजुट होने को तैयार ही नहीं हो रहा। ये अब उनकी अब इंटरनल। अब अगर इसी बात पे कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल विपक्ष को एकजुट करने निकले। तीन पार्टियों से बात हुई, कांग्रेस से कहा गया है तो उन्होंने, कांग्रेस ने कहा जी हम इस बात पर समर्थन नहीं करेंगे, तो विपक्ष एकजुट कैसे होगा? कर्नाटक में जो है वो ओथ सेरेमनी में केजरीवाल को बुलाया नहीं जाता, तो ऐसी परिस्थिति में विपक्ष कैसे होगा? आपको लगता है कि शायद विपक्ष में जो मतभेद हैं शायद वही वजह है कि एकजुटता नहीं बन पाई? मैं बताता हूँ, एक्चुअली बात ये है ना कि हर कोई पीएम की चेयर पे बैठना चाहते हैं, चाहे छोटी छोटी पार्टियाँ जो भी है, रीजनल वाइज हो या सेंटर वाइज हो, जो भी है ख्वाहिशें ना। सबकी हैं। सबकी ख्वाहिशें हैं कि मैं पीएम बनूं, कौन नहीं चाहता है, मैं भी चाहता हूं। मेरे अंदर भी इच्छा है कि मैं भी पीएम बनूं एक दिन। अब इस वजह से क्या है ना कि वो आपस में इंटरनली एक नहीं हो पा रहे हैं और इनका फ़ायदा पोजीशन को मिल रहा है, यानी डायरेक्टली बीजेपी को मिल रहा है। डायरेक्टली बीजेपी जीत जाती है। अगर वो सारे लोग इकट्ठे होकर एक मंच पे आके एक टेबल पे बैठ के बात करें, उनका मसला जो भी है उसको सॉर्ट आउट करें, तो कहीं ना कहीं विपक्ष मजबूत हो सकता है और सरकार बदली जा सकती है। अभी के हालात देख के क्या लग रहा है यार, कब तक चलता रहेगा? लोग कह रहे हैं कि अब 11 तारीख को एक बड़ी रैली है दिल्ली के अंदर, सभी दिल्ली वालों को जाना है वहाँ पर। उधर मुख्यमंत्री अलग जगह गए हैं, कल ममता जी से मिले, आज जो हैं उद्धव ठाकरे से मिल रहे हैं। आपको लगता है शायद ये परिस्थितियाँ जो हैं वो 24 की तैयारियों के तौर पे आप समझें? हाँ, ये 24 की जो तैयारी है, अगर देश में एक स्वतंत्र जो बोले डेमोक्रेसी चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है कोaliशन होना चाहिए। एक सिंगल पार्टी जब रूल करती है तो एक होता है कि पूरे पावर जो है एक हाथ में हो जाती है। अगर ये जब मिल के रहेंगे तो होता है क्या है कि सब एक साथ मिल के सारे की प्रॉब्लम समझ के सारे एक साथ मिल के उस देश को फिर आगे रन करते हैं। अच्छा, आपको लगता है नीतीश कुमार ने जो मुहिम चलाई थी, अब केजरीवाल सेकंड पोजीशन में आ गए हैं, तो एक आगे एक कोशिश है कि 24 के पहले एक ऐसा विपक्ष तैयार हो जो बड़ी तरीके से 24 के चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे पाए? अनफॉर्चुनेटली मैं नीतीश कुमार के होम डिस्ट्रिक्ट से ही रहने वाला हूँ, तो मैं उनको काफ़ी क्लोजली जानता हूँ। उनका नेचर क्या है ना, वो कभी कुर्सी से हटना नहीं चाहते हैं। आपने देखा होगा बिहार में पिछले 17-18 सालों से जो सत्ता में परिवर्तन आया है, लेकिन सीएम फेस कौन रहा है? हमेशा नीतीश कुमार। सीएम कौन रहा है? नीतीश कुमार। और कुर्सी से उनके इतना लगाव है ना, अब वो सीएम पद से ऊब चुके हैं, अब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की शौक चढ़ी है। लेकिन मुझे उनमें कोई एलिजिबिलिटी इस तरह की नहीं दिखती है को पीएम बनने के योग्य है। आप किसी और का नाम लो तो मैं मना नहीं करूँगा, बट नीतीश कुमार इज़ नॉट वेल फॉर पीएम राइट नाउ। तो हर आदमी अपनी तरफ सोच रहा है। सर, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में बड़ा चलता रहता है। वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस लेके आए, सर्विसेज हमारे हाथ में रहेंगी। केजरीवाल इस समय तमाम लोगों से मिल रहे हैं, ममता बनर्जी से मिले। आपको लगता है शायद ये तमाशा जो है ये कम हो और ये ख़त्म होना चाहिए? क्या सोचते हैं? खत्म होने वाला कहाँ है भाई साहब? ये तो बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा लेकर बैठे हैं, विपक्ष वाले जो है। देखो, पॉलिटिक्स है ये। मोदी जी अपना काम कर रहे हैं, केजरीवाल अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष जो है। ऑर्डिनेंस को आप कितना सही मानते हैं? देखो, ठीक, वो अपनी जगह ठीक है, ऐसा नहीं है, वो अपनी जगह ठीक है, पर विपक्ष तो इनके पीछे पड़ा हुआ है ना। गरीब आदमी तो परेशान है, नहीं है परेशान। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आज की डेट में किसी गवर्नमेंट ने जो है खाने पीने की चीज़ में कोई जीएसटी लगाया, डीएसटी लगा दिया। बच्चे ग्रेजुएशन होने के बाद में आवारा, मतलब कोई 15,000 18,000 की जॉब कर रहा है, तो प्रॉब्लम तो है ही। बताऊँ आपको, दिक्कतें हैं। आने वाले टाइम में क्या होगा कुछ नहीं कह सकते ना, क्योंकि बीजेपी को ज़बरदस्त धक्का लगने वाला है 2024 में, मैं बता दूँ। हाँ, किसके पास पावर रहनी चाहिए? उपराज्यपाल के पास फिलहाल अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर है। केजरीवाल कह रहे हैं जी हमसे सारी चीज़ें छीन ली, हम काम कैसे करें? अधिकारी को बता ही नहीं सकते कि ये काम करना है। वैसे तो जो चुनी हुई सरकार होती है, पावर उसके पास होना चाहिए।
अगर दो सरकारों के बीच में रहती तो वहाँ पे एक मोनोपली चलती। जो सरकार पावर में होती, जैसे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो पूरी तरह राज्यपाल उसकी कठपुतली होता है, और जो सरकार चुनी हुई होती वो अपने हिसाब से चलाएगी, उस पर सही तरीके से वो दिशा निर्देश देकर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल 16 आने ठीक कह रहे हैं ये। एक्चुअली कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। मोदी सरकार घबराई हुई है बहुत ज़्यादा। जहाँ पैर रखता है केजरीवाल वहीं विजय हो जाती है उसकी। बहुत परेशान है मोदी कि 2024 में मेरा राज छीन जाएगा। यह गारंटी है 101%। और जो दिखता है वो बिकता है। लोगों के कहने से जय श्री राम की नारा हम ऐसे नहीं मानते हैं। दिल्ली में जो उसने जो भी कुछ किया है सब दिख रहा है। अब आंख के अंधे होंगे वो नहीं देख सकते, बाकी सबको दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है। फ्री चाहिए तुम्हारे को, काम नहीं चाहिए। फ्री में क्या मिला तुम्हारे को? क्या बोलो? हमारी लड़की का 5 लाख का भी इलाज नहीं होता जो फ्री में हुआ है गंगाराम में। उसने करवाया है, क्यों नहीं कराया है? हमारे साथ जो हुआ हम बताएंगे नहीं। हमारे साथ जो हुआ हम केजरीवाल ने दोनों की बात मान ली, दोनों की बात मान ली। अब जरा सवाल का जवाब दे लीजिए। काम क्या करेगा? क्या बात कर रहे हो यार? जितना अच्छा केजरीवाल आया, बहुत ही अच्छा आदमी आया है। पब्लिक जब हमने उसे चुना, हम दिल्ली के रहने वाले हैं, खास हम लोगों ने वोट दिया, हम लोगों ने उसे चुनाया, मुख्यमंत्री चुनाया, तो जबरदस्ती उसको हटाने का क्या जरूरत है? अच्छा, अभी के जो हालात हैं, आपको लगता है कि थोड़ा गर्मी के मौसम के साथ साथ दिल्ली की राजनीति में थोड़ा सा बदलाव होना ज़रूरी है? देखिए, हमारे जो दिल्ली की खासियत मौसम में यही होता है, कभी बहुत तेज़ गर्मी होती है, कभी एकदम चेंजिंग आ जाती है, कहीं बारिश होती है। तो हमारी इसी प्रकार से राजनीति में भी यही खासियत है, इसमें भी बदलाव आ जाता है। कभी इसमें बहुत गर्मी उठ बैठती है, आपस में बहस करके, कभी शांति हो जाती है, मतलब ठंडक सी छा जाती है। शांत हो जाते हैं। ये तो सियासत का खेल है। सियासत में आप जिस गणित को समझेंगे वो गणित आपको अलग तरीके से नई कहानी समझाती हुई नजर आएगी। और दिल्ली की सियासत में तो ये हमेशा से रहा है। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकार जब भी इस प्रकार के कोई ऑर्डर निकालती है तो ऐसे में इसको अलग मायने में इसलिए देखा जाता है क्योंकि इसका सीधा असर दिल्ली की जनता पर पड़ता है। ऑर्डिनेंस को लेकर लोग अपनी अलग अलग राय भले ही रखें, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2024 के चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा जिसको अरविंद केजरीवाल भुनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं सीधे तौर पर बीजेपी अपनी बात को नई तरीके से रखती हुई नजर भी आएगी। कैमरा पर्सन अभिनाथ के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24।